सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना गगन में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा। अब हम भी थक से गए हैं बार बार भारत को आईसीसी इवेंट्स में हारते देख। हम भारत को हर बार आईसीसी इवेंट्स में सपोर्ट करते हैं और इंडियन टीम भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती, और वह हर बार नॉकआउट्स में जाके ऐसा क्या हो जाता है कि भारतीय टीम आगे नहीं पहुंच पाती और ट्रॉफी नहीं जीत पाती। तो व्यूअर्स, इन दिस सेशन वी ट्राई टू लर्न व्हाई इंडियन टीम प्ले लाइक अंडरडॉग्स इन आईसीसी नॉकआउट्स। बैट्समैन बॉलर्स की बैटल के साथ साथ क्रिकेट में होगी मस्ती अनलिमिटेड टाइम्स, बट प्रीव्यूज, रिव्यूज एंड इन डेप्थ एनालिसिस इज ओनली ऑन क्रिकडी टाइम्स। 2014 वर्ल्ड टी20 का आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। भारत लीग मैचेस और सेमीज में शानदार परफॉर्म कर फाइनल में पहुंचा था। फाइनल में उसका सामना श्रीलंका से था और फाइनल शेरे बांग्ला स्टेडियम ढाका में था, और ढाका की पिच जो थी वो स्लो थी। ऑब्वियस है, पहली इनिंग में पिच स्लो खेलेगी तो दूसरी इनिंग में और स्लो हो जानी चाहिए, तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना बहुत बढ़िया डिसीजन होता था। मगर श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। अब पता नहीं उन्होंने पिच रीड करने में गलती करी या पता नहीं क्या सोचा, मगर उनका जो डिसीजन था वो गलत था और पहले बल्लेबाजी भारत को कराई। अब कितनी भी पिच स्लो हो, एक फाइटिंग टोटल तो चाहिए ही फाइनल में जीतने के लिए। भारत के दो ओपनर्स क्रीज पर आते हैं, रोहित और रहाणे। अनफॉर्चुनेटली रहाणे जल्दी आउट हो जाते हैं। इसके बाद टूर्नामेंट में अच्छे चल रहे विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी बनाना शुरू करते हैं। वह रन रेट 5-6 की औसत से लेके चलते हैं, जैसा पिच बिहेव कर रही थी, और एंड में जाके स्लॉग ओवर्स में रन रेट 7-8 का तो हो जाना था, क्योंकि जब तक रोहित शर्मा विराट कोहली सेट हो जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा 11वें ओवर में आउट हो जाते हैं। अब क्रीज पर बैटिंग करने आते हैं युवराज सिंह। वह विराट कोहली के संग में पार्टनरशिप लगाना शुरू करते हैं। कोहली तो अच्छे से एक्सेलरेट कर पाते हैं, मगर यूवी जो है स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं। ऐसे में युवराज सिंह को डिफेंसिव नहीं होना था, क्योंकि नीचे भारत के पास और बेटर हिटर्स थे। हालांकि यूवी भी बढ़िया हिटर है, मगर एक खिलाड़ी का दिन अच्छा नहीं होता है, मगर वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलते चले जाते हैं। और जिस समय भारत की पारी को रफ्तार मिलनी चाहिए थी, उस समय भारत की पारी को रफ्तार नहीं मिल पाती और वह सिर्फ 130 रन पर ही रह जाते हैं। इस मैच में युवराज सिंह ने 21 गेंदों में मात्र 11 रन बनाए, जिसमें एक भी बाउंड्री शामिल नहीं थी। हालांकि विराट कोहली ने 55 गेंदों में शानदार 77 रन बनाए, मगर युवराज सिंह की धीमी पारी की वजह से जहां भारत 150 का लक्ष्य प्राप्त कर सकता था, वहां सिर्फ 130 पर रह गया। जवाब में श्रीलंका ने सूझबूझ से 18वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और भारत का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़। 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने साथ मिलकर किया था। भारत यहां भी लीग मैचेस और क्वार्टर फाइनल में शानदार परफॉर्म कर सेमीज़ में पहुंचा था। सेमीज़ में उसका सामना मेजबानी कर रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एससीजी क्रिकेट स्टेडियम पे था। एससीजी का पिच बल्लेबाजी के लिए एकदम अनुकूल था। ऐसे में टॉस जीतकर बड़ा स्कोर बनाकर दूसरी टीम पर दबाव डालना होता है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने भी कुछ ऐसे ही करा। उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने भारतीय गेंदबाजों की एक न चली। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 350 तक आराम से पहुंच जाएगा, मगर भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करी और ऑस्ट्रेलिया के 66 रनों पर 5 विकेट निकाल लिए। ऐसा लग रहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया को 300 के आसपास रोक लेगा, मगर 48 ओवर में बल्लेबाजी करने 8वें नंबर पर जॉनसन आते हैं और वह मात्र 9 गेंदों पर 27 रन का कैमियो खेल जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया का 300 का स्कोर 330 तक पहुंचा देते हैं और मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की ओर शिफ्ट कर देते हैं। जवाब में भारतीय टीम बड़े स्कोर के दबाव के कारण नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रहती है और 40वें ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इस मैच के बाद भारतीय बल्लेबाजी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था, मगर मेरे हिसाब से तो मैच वहीं शिफ्ट हुआ था जहां जॉनसन ने मात्र 9 गेंदों में 27 रन बनाए थे। 2016 वर्ल्ड टी20 का आयोजन भारत ने ही करा था। भारत यहाँ भी शानदार लीग मैचेस में परफॉर्म कर सेमीज़ में पहुँचा था। सेमीज़ में उसका सामना टी20 की मास्टर टीम वेस्ट इंडीज़ से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में था।
खेड़े की विकेट पर उन दिनों रात में बहुत ओस आती थी, मगर पिच बल्लेबाजी के लिए एकदम अनुकूल थी। ऐसे में या तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुने या फिर पहले बल्लेबाजी करते हुए पार स्कोर से 10-20 रन ज़्यादा लगाना होता है। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान डैरेन सैमी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया और भारत को बैटिंग करने का न्योता दिया। जवाब में भारत ने एक बार फिर रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेली और वह सिर्फ 2 विकेट खोकर 192 रन ही बना पाई, जिसमें 10-20 रन पार स्कोर से कम थे। हालांकि भारत की तरफ से एक बार फिर विराट कोहली ने 47 गेंदों पर शानदार 89 रन की पारी खेली और किसी भारतीय बल्लेबाज ने भारत का रन रेट बनाने की कोशिश नहीं की। जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम ने 2 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि इस मैच में भारत की तरफ से 2 नो बॉल भी हुई थी जिस पर विकेट गए थे, मगर ये सब अपने हाथ में नहीं होता है। यू हैव टू डू राइट व्हाट्स योर हैंड, दीज थिंग्स आर कम लेटर। 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट इंग्लैंड एंड वेल्स ने किया था। भारत लगातार चौथी बार आईसीसी इवेंट्स में शानदार परफॉर्म कर नॉकआउट्स में पहुंचा था। उसका मुकाबला फाइनल में उसके ग्रेटेस्ट राइवल पाकिस्तान से ओवल के मैदान पे था। उस दिन ओवल का विकेट बल्लेबाजी के लिए एकदम अनुकूल था और ऐसे कुछ ओवरकास्ट कंडीशंस भी नहीं थी। ऐसे में टॉस जीतकर बड़ा स्कोर बनाकर दूसरी टीम पर दबाव डालना होता है। अगर यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान टीम अच्छा चेस नहीं करती है, भारत ने गलत डिसीजन लिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी पाकिस्तान को कराई और पाकिस्तान ने अच्छे विकेट पर 330 लगा दिया और भारत को बैकफुट पर डाल दिया। जवाब में भारतीय टीम के पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में टॉप 3 पवेलियन भेज दिए, जिससे भारतीय टीम और बैकफुट पर चली गई। के बाद टीम इंडिया 30 ओवर में 180 रन पर ऑल आउट हो गई और एक बार फिर भारत आईसीसी ट्रॉफी जीतने में नाकाम रहा। 2019 वर्ल्ड कप का आयोजन भी इंग्लैंड ने ही किया था। भारत एक बार फिर आईसीसी इवेंट्स में शानदार लीग मैचेस में परफॉर्म कर सेमीफाइनल में पहुंचा था। सेमीफाइनल में उसका सामना एक कंसिस्टेंट टीम न्यूजीलैंड से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में था। कंडीशंस ओवरकास्ट थीं और विकेट भी स्लो था। ऐसे में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी चुनी और बोर्ड पर 240 रन लगा दिए। अगर न्यूजीलैंड भारत के टॉप 3 को जल्दी पवेलियन भेज देता है तो यह एक फाइटिंग टोटल था और कुछ हुआ भी ऐसा ही। स्विंगिंग कंडीशन में भारत के टॉप 3 1-1-1 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे। भारत पर हार का खतरा मंडराने लगा, मगर आपका जब ऐसे टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो आपको एक सीनियर प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है पारी को संभालने के लिए, मगर इंडियन मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं करा और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चला। उन्होंने MS धोनी एक एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर को 6 नंबर पर भेजा जब तक न्यूजीलैंड शिकंजा मैच में कस चुका था। हालांकि धोनी ने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए जडेजा के संग अच्छी पार्टनरशिप करी, भारत की जीत की उम्मीदें जगाईं, मगर अनफॉर्चुनेटली वह टोटल चेस नहीं कर पाए और भारत लगातार चौथी बार आईसीसी इवेंट्स में खाली हाथ रह गया। टेस्ट मैचेस में पहली बार किसी आईसीसी इवेंट्स का आयोजन हुआ। भारत इस इवेंट में भी शानदार परफॉर्म कर फाइनल में पहुंचा था। फाइनल में उसका सामना न्यूजीलैंड से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के मैदान में था, मगर इस फाइनल में भी भारत ट्रॉफी जीतने में असमर्थ रहा। रीज़न इंडिया के बैट्समैन का स्विंगिंग कंडीशंस में गिव अप कर देना। भारत की तरफ से एक भी बल्लेबाज ने 50 नहीं लगाई। नतीजा भारत यह फाइनल भी हार गया और आईसीसी इवेंट में भारत का हार का सिलसिला बरकरार रहा। 2022 वर्ल्ड T20 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत के कोच और कैप्टन दोनों चेंज हो चुके। इस इवेंट्स में भी हमेशा की तरह लीग मैचेस में शानदार परफॉर्म कर सेमीफाइनल में पहुंचा था। सेमीफाइनल में उसका सामना इंग्लैंड से एडिलेड के ओवल के मैदान पे था। एडिलेड के मैदान पर स्क्वायर बाउंड्रीज शॉर्ट थी और विकेट भी 200 प्लस वाला था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अच्छे विकेट पर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया। एक बार फिर भारत ने रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेली और वह सिर्फ 160 रनों के आसपास ही पहुंच पाया। हार्दिक पांड्या के तेजी भरे 33 गेंदों में 66 रन के बावजूद भारत स्कोर पार नहीं कर पाया। जवाब में इंग्लैंड की तरफ से बटलर और हेल्स की आंधी चली और 16 ओवर में भारत को उड़ाकर ले गई और इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए यह टोटल चेस कर लिया और भारत एक बार फिर आईसीसी ट्रॉफी जीतने में नाकामयाब रहा। 2022 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। भारत यहाँ भी लीग मैचेस में शानदार परफॉर्म कर फाइनल में पहुँचा, मगर इस बार फाइनल में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से था। किंगस्टन ओवल में हुआ ये WTC का फाइनल, जहाँ पर विकेट बिल्कुल सपाट थी मगर कंडीशन ओवरकास्ट थी। ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करा, मगर सरप्राइज ये था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लीडिंग विकेट टेकर्स रविचंद्रन अश्विन को इस मैच में नहीं खिलाया गया। माना कि कंडीशन ओवरकास्ट थी, मगर अश्विन वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं,
उन्हें कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नतीजा यह रहा कि 2 घंटे बाद ओवल में धूप निकल गई और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे विकेट पर 469 लगा दिए। जवाब में भारतीय बल्लेबाज अंडरडॉग्स की तरह खराब शॉट खेलकर आउट होते चले गए। भारत को हमेशा की तरह आईसीसी इवेंट्स में डिसअपॉइंटमेंट मिली। अभी तक मैंने आपसे इतने सारे मैचों पर बात करी है और यह बात सब करते हैं कि भारतीय टीम ऐसे खेली वैसे खेली, मगर इन सब बातों का नतीजा निकालें तो है पैनिक। इंडियन मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स कांट टेक टफ डिसीजन इन क्रूशियल सिचुएशंस। आईसीसी इवेंट्स और बायलैटरल सीरीज में बहुत डिफरेंस होता है। इंडियन टीम को समझना पड़ेगा, अगर उन्होंने आईसीसी इवेंट्स में जीतना है तो उन्हें टफ कॉल्स लेने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 2011 फाइनल की बात करते हैं। युवराज सिंह शानदार फॉर्म में चल रहे थे, मगर यह ना सोचते हुए भी धोनी ने अपने आप को बैटिंग में प्रमोट किया, क्योंकि वह जानते थे कि युवराज सिंह मुरलीधरन को अच्छा नहीं खेलते हैं। से अगर एक और विकेट गिरता है तो भारतीय टीम ना चाहते हुए भी प्रेशर में आ जाएगी, इसलिए वह खुद ऊपर आए। मैनेजमेंट ने अभी क्या डिसीजन लिए हैं, कप्तान चेंज कर दिया, कोच चेंज कर दिया, मगर खिलाड़ियों का टेम्परामेंट तो खेलने का वही है। सारे कोचेज और कैप्टन वही काम कर रहे हैं। यू हैव टू प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू विन द आईसीसी इवेंट। इस साल आईसीसी इवेंट्स भारत में ही होना है। क्या भारत इस बार अपने पे लगा टेम्परेरी चोकर्स का टैग हटा पाएगा? तब तक के लिए